नीट यूजी 2026 से पहले एनएमसी की एडवाइजरी अब देखने को मिली है। मेडिकल कॉलेजों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। छात्रों को गलत तरीकों से दूर रहने की सलाह दी गई। 20 और 21 जून को छुट्टी ना देने के अब निर्देश दे दिए गए हैं। इमरजेंसी में ही अवकाश की अनुमति है। परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी बढ़ाने के निर्देश। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा पर एनएमसी का फोकस देखने को मिल रहा है। कॉलेज प्रशासन को जिम्मेदारी से काम करने की हिदायत दी गई है। 21 जून को आयोजित होने वाले नीट यूजी 2026 री एग्जाम से पहले एनएमसी ने देश भर के मेडिकल कॉलेजों के लिए अहम एडवाइजरी जारी कर दी है। आयोग ने सभी संस्थानों को सतर्क रहने और परीक्षा की पवित्रता बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। एनएमसी ने कॉलेज प्रशासन से कहा है कि छात्रों को किसी भी प्रकार के अनुचित या अवैध तरीकों से दूर रहने के लिए जागरूक किया जाए और परीक्षा प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने में सहयोग किया जाए। एडवाइजरी में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 20 और 21 जून को सामान्य परिस्थितियों में छुट्टी नहीं दी जाए ताकि संस्थानों में आवश्यक प्रशासनिक और शैक्षणिक गतिविधियां सुचारू रूप से जारी रह सके। केवल विशेष और अपरिहार्य परिस्थितियों में ही अवकाश की अनुमति होगी। अब खबर भिवानी से रहने वाली है। नीट परीक्षा को लेकर हाई अलर्ट। 7 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होनी है। 3846 विद्यार्थी शामिल होंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 3 डीएसपी स्तर के अधिकारी करेंगे निगरानी और 4 इंस्पेक्टर भी सुपरविजन में तैनात रहेंगे। 250 के करीब पुलिसकर्मी ड्यूटी पर। सीआरपीएफ जवान भी मौजूद रहेंगी और ट्रैफिक व्यवस्था के विशेष प्रबंध देखने को मिलेंगे। परीक्षा केंद्रों पर धारा 163 लागू रहेगी। आपको बता दें कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट को लेकर भिवानी पुलिस और जिला प्रशासन पूरी तरीके से अब मुस्तैद है। जिले के 7 परीक्षा केंद्रों पर 3846 विद्यार्थी परीक्षा देंगे और सुरक्षा व्यवस्था के लिए 3 डीएसपी पर इंस्पेक्टर और करीब 250 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं सीआरपीएफ के जवान भी सुरक्षा संभालेंगे और परीक्षा केंद्रों के बाहर कड़ी निगरानी रहेगी और ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुचारू रखने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। धारा 163 लागू रहेगी ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। नीट के एग्जाम में 3840 कैंडिडेट जो है ना अलग अलग 7 सेंटरों में 7 लोकेशन हैं, तो उन पे एग्ज़ाम देंगे। उनके लिए जो जिला भिवानी पुलिस ने एसपी साहब के नेतृत्व में कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, जिनमें जो न 3 डीएसपी रैंक के अधिकारी उनकी ड्यूटी लगाई गई है तथा 4 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं, वो अलग अलग जो न लोकेशन पे पेट्रोलिंग करेंगे और 4 एसएचओ की जिनकी जुरिडिक्शन है उनकी भी ड्यूटियां लगाई गई है। नीट यूजी 2026 को लेकर पानीपत जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 21 जून को होने वाली परीक्षा में 2686 जो है परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिनके लिए 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा, ट्रैफिक और निगरानी के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और सभी केंद्र सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे और अधिकारियों की विशेष तैनाती की गई है। प्रशासन ने अभ्यर्थियों से समय से पहले केंद्र पहुंचने की अपील की है। साथ ही मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार परीक्षार्थी एडमिट कार्ड दिखाकर हरियाणा रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा भी कर सकेंगे। एक बार फिर से नीट की परीक्षा तैयारी हो चुकी है और सभी विद्यार्थी भी रविवार को परीक्षा देने के लिए पहुंचेंगे। पानीपत में किस प्रकार से तैयारियां हैं, हमारे साथ पानीपत के उपयुक्त डॉक्टर हरीश जी, उनसे बातचीत कर लेते। सर, नीट की परीक्षा की तैयारी को लेकर क्या इंतजाम है?
आगामी 26 जून को नीट का एग्जाम हो रहा है। इसके लिए प्रशासन ने जरूरी तैयारियां कर ली हैं। 7 सेंटरों पे लगभग 2600 बच्चे इस एग्जाम में अपीयर होंगे। हमने हर एग्जाम सेंटर के लिए एक एचएस ऑफिसर और एक डीएसपी की ड्यूटी लगाई है, ताकि वो उसको सुनिश्चित करें कि वहां पे एग्जाम बहुत ही आराम से हो, किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। सर, आने जाने की व्यवस्था रहेगी और बच्चे से क्या निर्देश दिए कि अंदर क्या लेके जाए और क्या लेके ना जाए? एनटीए ने पूरी एसओपीज दी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स दिए हैं। उनके एडमिट कार्ड पे पूरी डिटेल्स दी गई है कि किस किस मटेरियल को लेके जाना है, क्या कुछ नहीं लेके जाना है। और उसके बारे में प्रशासन की तरफ से भी हमने एक इंश्योर किया है कि एम्पैथेटिकली, सेंसिटिवली बच्चों को डील करें, हर बच्चे को सेंटर तक पहुंचाने की कोशिश करें। और अगर किसी बच्चे को कोई समस्या आती है तो हमारे कंट्रोल सेंटर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे ऑफिसर्स भी फील्ड में रहेंगे और मैंने उनको भी कहा है कि वो भी अपनी मदद करें बच्चों को सेंटर तक पहुंचाने में। और मैं जनता से भी मदद करता हूं कि वो भी अगर कोई बच्चा ऐसा मिलता है जो समय पे सेंटर पे नहीं पहुंच पा रहा है तो उसको पहुंचाना में मदद करें। बिल्कुल, प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। परीक्षा शांतिपूर्वक हो और व्यवस्थित ढंग से हो, उसके लिए बच्चों से अपील की जा रही है सिंपल और सादे कपड़ों में आए। राकेश बेना, जी मीडिया, पानीपत। नीट परीक्षा को लेकर हरियाणा में भी जबरदस्त तैयारी देखने को मिल रही है। तमाम अब सेंटर्स में अब कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। परीक्षा को शांतिपूर्ण और नकल मुक्त तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने अब तमाम तैयारियां कर ली हैं। अब आपको हम 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये 6 की 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। रोहतक में जिला प्रशासन और पुलिस ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं, ताकि परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो। सिरसा में भी परीक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। रोडवेज डिपो की ओर से 20 और 21 जून को परीक्षार्थियों के लिए बस सेवा फ्री रखी गई है और पानीपत में 7 सेंटर बनाए गए हैं। भिवानी में भी 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। फरीदाबाद में 19 परीक्षा केंद्र पर 6000 से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। वहीं झज्जर में 8 केंद्रों पर सख्त निगरानी के बीच परीक्षा कराई जाएगी। प्रशासन का कहना है कि सभी परीक्षा केंद्रों का ऑडिट किया जा चुका है और कंट्रोल रूम भी स्थापित कर दिए गए हैं। ये देखिए 6 की 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हरियाणा के अलग अलग हिस्सों की अब नीट परीक्षा को लेकर तैयारियां जोरों पर देखने को मिल रही है। पहली तस्वीर आप रोहतक की देख लीजिए, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दूसरी सिरसा, तीसरी पानीपत, चौथी भिवानी, फिर फरीदाबाद और ये 6 की 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और छठी तस्वीर है झज्जर की। तो अब तमाम तैयारियां प्रशासन की तरफ से कर ली गई है और जिससे परीक्षार्थियों को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। नीट यूजी 2026 री एग्जाम को लेकर हरियाणा समेत पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था को बेहद कड़ा कर दिया गया है। रोहतक में प्रशासन और पुलिस ने परीक्षा को शांतिपूर्ण और नकल मुक्त बनाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के निर्देशों के बाद साइबर कैफे, फोटोकॉपी की दुकानों और कोचिंग सेंटरों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। प्रश्न पत्रों को सख्त सुरक्षा के बीच यहां तक कि सेना के विमान से भी पहुंचाया गया है। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी, बायोमेट्रिक जांच और सघन तलाशी व्यवस्था लागू की गई है। सभी जिलों की डीसी और एसपी को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन का दावा है कि इस बार परीक्षा पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित माहौल में कराई जाएगी। नीट परीक्षा को लेकर हमारी जो है पिछली बार भी हमने नीट का एग्जाम यहाँ काफ़ी अच्छे से और सफलतापूर्वक करवाया था और हमारा काफ़ी पुलिस बल जो है उसमें लगा था। तो नीट को लेकर के हमने ट्रैफिक को लेकर सुचारू इंतजाम किया है ताकि जो भी नीट के बच्चे एग्जाम देने आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। सेंटर के पास में हमने अच्छी पार्किंग की व्यवस्था रखी है। उसके साथ में एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वहाँ पे जो पेरेंट्स आएंगे, उनके गार्जियंस आएंगे, उनके लिए भी अच्छे अरेंजमेंट्स किए हैं ताकि पीने के पानी और सबकी व्यवस्था रहे। जो सेंटर्स हैं उस पर भी दुरुस्त इंतजाम किए गए हैं ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो लगातार बनी रहे।
सिरसा में नीट परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रोडवेज बसें जो है अब सीधे तौर पर उनको भी लेकर तैयारियां कर ली गई हैं, क्योंकि अब छात्रों के लिए ये बसों की सेवा बिल्कुल मुफ्त रहने वाली है। केवल आपको एडमिट कार्ड दिखाना है और उसके बाद आप अपने सेंटर पर पहुंच सकते हैं। 20 और 21 जून को ये सुविधा मिलने वाली है। सिरसा और डबवाली डिपो सक्रिय, रोजाना करीब 230 बसों का संचालन और जिले में 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षार्थियों के लिए हेल्प डेस्क भी शुरू कर दिया गया है, यानी कि कोई भी परेशानी हो तो वहां पर क्लियरिटी मिलेगी और छात्रों को मिलेगी यात्रा में राहत। प्रशासन ने सभी व्यवस्थाएं अब पूरी कर ली हैं। सिरसा में नीट परीक्षा को लेकर रोडवेज विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 20 और 21 जून को परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज बसें निःशुल्क रहने वाली हैं। सिरसा और डबवाली डिपो में करीब 230 बसों का संचालन किया जाता है। जिले में 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और परीक्षार्थियों की मदद के लिए हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया है। रोडवेज महाप्रबंधक कुलदीप जांगड़ा ने बताया कि छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। नीट की परीक्षा को लेकर जहां प्रदेश सरकार एक बार फिर से सजग है, वहीं जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। रोडवेज बसों की क्या कुछ व्यवस्था रहेगी, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हम पहुंचे हैं रोडवेज महाप्रबंधक कुलदीप जांगड़ा के पास। इनसे तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो 21 की जो परीक्षा है नीट की, किस तरह की तैयारियां डिपार्टमेंट द्वारा की गई है? हर रोज की तरह राज्य परिवहन सिरसा की जो बसेस का तय किलोमीटर लगभग 75,000 है, तो वो जो हमारा प्लानिंग है वो एज इट इज है। सुबह 2:20 से लेके रात को लेट आवर तक कंटिन्यू सर्विस रहेंगी। कोई किसी प्रकार का उसमें दिक्कत नहीं आने दी जाएगी परीक्षार्थियों को। और जो परीक्षार्थी 2,500 लगभग हैं जो बाहर से हैं या इधर विद इन सिटी हैं, उनके लिए हमने 4 गाड़ियां स्पेशल लगा दी है सिटी सर्विस के लिए, जो सेंटर से बस अड्डे तक का चक्कर लगाएंगी। तो 21 की एग्जाम के लिए सर कुल कितने सेंटर हैं? क्या ये सभी सेंटर शहर में ही हैं? हाँ, इसमें लगभग 2,500 परीक्षार्थी हैं और 6 सेंटर हैं, जिसमें से 2 सेंटर तो बिल्कुल एडजॉइनिंग है बस अड्डे के, नेशनल कॉलेज है और वुमेन कॉलेज है। इसके अलावा 2 सेंटर केवी के हैं जो एयरफोर्स स्टेशन और कंगनपुर रोड के हैं। 2 सेंटर एक शास्त्र नाम का है और एक अनाज मंडी में है। तो ये 4 सेंटर दूर के, इन चारों स्टेशन के लिए हमने परीक्षार्थियों के लिए सिटी सर्विस उस दिन प्रोवाइड करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी उन लोगों को। और एक स्पेशल हेल्प डेस्क भी हमने एसएस रूम में लगा दिया है। जानकारी चाहिए हो तो हेल्प डेस्क के जरिए अधिकारियों और कर्मचारियों से जानकारी प्राप्त कर सकता है, ताकि नीट की परीक्षा वो स्मूथली कंडक्ट कर सके और अपने सेंटर पर जल्द से जल्द पहुंच सके। सिरसा से विजय कुमार, जी मीडिया।